नमामि रामं रघुवंशनाथम। आज के संदर्भ में गोस्वामी जी की चौपाइयाँ बहुत ही माने रखती हैं और एक बार मैं गोस्वामी जी के शब्दों को आपके सामने कहता हूँ कि गोस्वामी जी कैसे संत और असंत दोनों की वंदना करते हैं। बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रदवु भया बीच कछु बरना। दोनों दुखदाई हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि संत भी दुखदाई हैं और असंत भी दुखदाई हैं। ये कैसे हो सकता है कि संत भी दुख देते हों और असंत भी दुख देते हों? बंदौ संत असजन चरना, दुख प्रदवु भय बीच कछु बरना। गोस्वामी जी संत की भी वंदना करते हैं और असंत की भी, साधु की भी और असाधु की भी, और कहते हैं कि दोनों दुखदाई हैं। कैसे? बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कहते हैं कि जब संत बिछुड़ते हैं तब प्राण का हरण करते हैं, बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब असंत मिलते हैं, जब दुष्टों से आपका पाला पड़ेगा तो आपकी आत्मा रोने लगेगी। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। कैसे भाई? अरे निज दुख दाह दहई सुपुनीता, पर दुख दाह संत सुपुनीता। क्योंकि संतों का जो हृदय होता है वो मक्खन के समान होता है। संत हृदय नव नीत समाना, कहीं सुजन पर कहीं न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, कोमल, दुखों में पिघल जाने वाला। लेकिन गोस्वामी जी यही नहीं रुकते हैं, कहते हैं कि ठीक है, अरे मक्खन से संतों के हृदय की तुलना मत करो। क्यों? अरे निज दुख दाह द्रवई नवनीता, निज दुख दाह द्रवई नवनीता, पर दुख दाह संत सुपुनीता। नवनीत तो अपने दुख से जब मक्खन को गर्म करते हैं तो पिघलता है, और संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। और जब ऐसे ही संत जब आदमी से बिछुड़ते हैं बहुत कष्ट होता है। लेकिन दुष्ट जब मिलते हैं तब कष्ट होता है। विडंबना तो देखिए, उपसही एक
संग जग माही जलज जोंक जिमी गुण भी लगाही। कहते हैं लोग परिवेश, एक ही परिवेश में, एक ही जल में पंकज भी होता है, यानी कमल का फूल भी और जोंक भी। उपज ही एक संग जल जग माही जलज जोंक जिमि गुण भी लगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला और शराब सुरा भी निकली। उद्गम स्थल उनका जनक तो एक ही है, क्या है? समुद्र। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला है और सुरा भी निकली। सुधा सुरा सम, सुधा है अमृत के समान और सुरा है, मदिरा है असाधु के समान। सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु गरल अनल कली मल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई जो जहि भाव निकते ही होई। ये तो व्यक्ति के करतूत का विषय है। अवस्थाएं तो एक हैं, समंदर से साधु भी असाधु भी दोनों निकलते हैं। सुधा भी, अमृत भी, चंद्रमा भी, सुरसरी गंगा जी भी, साधु भी। गरल मने जहर, अनल मने आग, कलिमल कलयुग के पाप, सरी व्याधु। लेकिन जिसके मन में जो आता है, जिसके मन में जो आता है, जिसका जो गुण स्वभाव होता है वही करता है। विभीषण और रावण एक ही कुल के थे, भ्राता थे, सगे भ्राता थे, लेकिन गुणों में देखिए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंचयरु नीचु अमियसु जीवनु महर मीचु। एक ही साथ रखते हैं। पाप हो पुण्य हो, सुख हो दुख हो, दीन हो या रात हो, साधु हो या असाधु हो, दानव हो, राक्षस हो या देव हो, ऊंच और नीच हो, अमृत हो या जहर हो या संजीवनी हो, ये परमात्मा ने सबको बनाया है। एक कुल में होते हुए भी गुण इनके अलग अलग होते हैं। जड़ चेतना गुण दो समय विश्व किन्ह करतार। जड़ चेतन, कभी चेतना भी है
कभी जड़ता भी है, कभी गुण भी है तो कभी दोष में भी है। कर्तान माने ब्रह्मा जी ने इस विश्व की रचना में जड़ को, निर्बुद्धि को भी बनाया, बुद्धिमान भी बनाया, गुण को भी बनाया, दोषों को भी बनाया। संतहन सगुन गहि पया, संतहन सगुन गहि पया, परिहरि बार विकार। और बारी का त्याग कर देता है हंस, लेकिन दूध पी जाता है। संत उसी तरह से इस समाज के हंस होते हैं, जो गुणों को तो धारण करते हैं और गुणों को छोड़कर देते हैं। तो संतों के विषय में गोस्वामी जी ने 2-3 बातें कही। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, एक बिछुड़ते समय कष्टदायी होते हैं। अमिलत एक दारुण दुख दिन्हा, और संत मिलते ही दारुण दुख, कठिन दुख को देते हैं। और संत का हृदय दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है। निज दुख दाह द्रवई नव नीता, पर दुख दाह संत सुपुनीता। लेकिन संत दूसरे को देखकर, दुख को देख के द्रवित होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ये सारे समाज में हैं, उसी पानी में जलज भी है यानी कमल भी है, और उसी में जोंक भी है। तुम्हें जो अच्छा लगे, समंदर में जहर भी है और अमृत भी है, साधु भी हैं, असाधु भी हैं। अगर संत बनना चाहते हो, संत हंस गुना गहि पया, परिहरि बार विकार। अगर संत तुम बनना चाहते हो तो हंसों की तरह समाज में जो गुण है उस गुणों को आत्मसात करो, बुराइयों से भागो। जिस तरह से हंस दूध को पी लेता है और पानी को छोड़ देता है, ठीक उसी तरह से संतों का आचरण होना चाहिए। संतों को गुण ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग कर लेना चाहिए। हमें उम्मीद है संत और असंत की परिभाषा बहुत हद तक का आपको समझ में आई होगी। जय श्री राम, जय रघुनाथ, जय संत।